तो हेलो दोस्तों, लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए बिहार पुलिस की स्पेशल एग्ज़ाम जो होने वाली है इस बार 2024 में, उसके लिए आप सभी को लेकर आ चुके हैं जो जीके जीएस का प्रश्न जो है बिहार यूनिक सवाल से क्या है, यूनिक बुक जो है उससे आप सभी को यहाँ पे सवाल कराने वाले हैं मॉडल प्रेस्टिक सेट। और वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपसे क्वेश्चन जो है बहुत मजा आएगा बनाने में आप सभी को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन यह कहता है कि पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है। क्या है? पारिस्थितिकी संतुलन बनाने के लिए न्यूनतम वन जो है ना वो वन आवरण के अनिवार्य बोल रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है कि संपूर्ण भूमि का 25% और संपूर्ण भूमि का 50%, संपूर्ण भूमि का 40%, संपूर्ण भूमि का 33%। तो इसका राइट आंसर जो है ना डी जो हो जाएगा वो 33% जो है ना उसको संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि पत्थर के कोयले में भंडार में कौन से देश जो है अग्रणी है। पत्थर का कोयला जो होता है, पत्थर का कोयला भंडार में कौन से देश जो है देश वो अग्रणी है उसके बारे में बताओ। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा नेपाल, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा चीन, और ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर डी जो है भारत। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा चीन जो है ना, चीन वहाँ पे कोयले के भंडार के देश विश्व में होता है। पत्थर के कोयले के भंडार में यहाँ पे सबसे अग्रणी देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है कि भारत के कटोरे क्षेत्र नाम बताएं, यानी भारत के चावल के कटोरे का क्षेत्र का नाम बताएं। भारत में चावल के कटोरे का क्षेत्र का नाम बताएं। तो ऑप्शन ए अनुसार हो जाएगा कि केरल एवं तमिलनाडु, ऑप्शन बी जो हो जाएगा कृष्ण एवं गोदावरी डेल्टा क्षेत्र, ऑप्शन सी जो हो जाएगा पूर्वोत्तर क्षेत्र, ऑप्शन डी जो हो जाएगा सिंधु गंगा मैदान। तो इसका राइट आंसर जो हो जाता है बी जो है वो कृष्णा गोदावरी डेल्टा जो है वो चावल का कटोरा है। क्या है? चावल का कटोरा है। यहाँ पे चावल सबसे ज़्यादा उगाई जाती है और इसमें वर्षा होती हो 70% वर्षा चाहिए, तो ये चावल यहाँ पे उगाई जाती है। उसके बाद आता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है कि निम्नलिखित में क्या है, निम्नलिखित में कौन भूमि बंधित नहीं है। भूमि जो है बंधित नहीं, नदी नहीं है। तो ऑप्शन ए होता है ताप्ती, ऑप्शन बी होता है कृष्णा, ऑप्शन सी जो होता है लूनी, और डी जो होता है नर्मदा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी लूनी नदी जो है ना, लूनी नदी वो भूमि बंधित नदी है। क्या है? भूमि बंधित नदी है। ठीक है, लूनी नदी जो है भूमि बंधित नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि मानसून क्या है, मानसून का निर्वतन इंगित करता है। मानसून का निर्वतन इंगित करता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और यहाँ पे क्वेश्चन जो है आने वाली है, एकदम अच्छी क्वेश्चन आप सभी को यहाँ पे मिलने वाली है। तो यहाँ पे चले, क्वेश्चन कहता है कि मानसून का निर्वतन इंगित होता है। ऑप्शन ए होता है कि साफ आकाश से। क्या होता है? साफ आकाश से। बी जो होता है कि बंगाल की खाड़ी में अत्यधिक दाब परिस्थिति से। सी जो होता है स्थल पर तापमान के बढ़ने से। निम्नलिखित कूटों में सही उत्तर देने के लिए बोल रहा है। इसमें कूट में उत्तर देने के लिए बोल रहा है, तो चलिए इसको बताते हैं कूट में इसका उत्तर क्या होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी साफ आकाश में क्या होता है, मानसून निर्वत इंगित करता है ना, यानी साफ आकाश में करता है। ये ऑप्शन जो है ना गलत करता है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी केवल एक सही है, इस मानसून के निर्वतन इंगित में होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है कि भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कहता है। भारत में जो है ना वो सबसे बड़ी वाह नदी के बारे में यहाँ पे कह रहा है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा कि महानदी हो जाएगा, बी जो हो जाएगा गोदावरी, और ऑप्शन सी जो हो जाएगा गंगा, और डी जो हो जाएगा नर्मदा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा गंगा नदी। गंगा नदी जो है ना वो सबसे बड़ी नदी है। गंगा नदी जो भारत की सबसे बड़ी नदी है। ये 25 किलोमीटर क्या है इसका, सॉरी 25 किलोमीटर इसकी लंबाई है। क्या है? लंबाई किलोमीटर में है। इसकी लंबाई जो है 25 किलोमीटर है गंगा की, और गंगा जो है भारत की सबसे बड़ी नदी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जनगणना 2000 के क्षेत्र के अनुसार निम्नलिखित में से राज्य का सही अवरोही क्रम क्या है। जनगणना जो 2011 में हुआ था उसके अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित में से राज्य का सही अवरोही करने के लिए बोल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए होता है कि आंध्र प्रदेश, 2 बिहार, और मध्य प्रदेश, और 4 जो उत्तर प्रदेश। ये चारों को कूट भाषा में बनाकर यहाँ नीचे में बनाना है। तो सबसे पहले आप लोग जानते हो कि उत्तर प्रदेश जो है भारत की सबसे बड़ी क्या है, भारत की सबसे बड़ी जनसंख्या की दृष्टि में सबसे बड़ी राज्य है।
जनसंख्या दृष्टि में सबसे बड़ी राज्य है, तो जनगणना 2011 में हो सबसे बड़ी राज्य कौन सा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो 4 नंबर ऑप्शन देखिए, यानी उत्तर प्रदेश जो है वो जनसंख्या की दृष्टि में सबसे बड़ी राज्य है। तो यहाँ पे देखिए सी आंसर हो जाएगा, यानी कि पहला जो मिलिए गया तो तीसरा दूसरा तो नहीं मिल सकता, तो पहला यानी 4 जो है सबसे बेसी जनसंख्या यहाँ पे उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं भाई, बिहार पुलिस के लिए आप सभी को पूरा सेट यहाँ पे कराने वाले हैं। और सबसे पहले यहाँ पे आ जाए क्वेश्चन का, सबसे बड़ा हिमनद क्या होता है, हिमनद जो है निम्नलिखित में से कौन सा है, हिमनद जो है निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ऑप्शन ए हो जाता है कि कंचनजंगा है, ऑप्शन बी होता है रूडून होता है, ऑप्शन सी जो होता है गंगोत्री, ऑप्शन डी होता है केदारनाथ। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा रूडून जो है ना, वो रूडून जो है वो हिमनद निम्नलिखित में से सबसे बड़ा हिमनद जो हो जाएगा, हिमनद वो रूडून हो जाएगा। कौन हो जाएगा, रूडून जो है हिमनद है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मरमा गांव क्या है, मरमा गांव पतन स्थित है, मरमा गांव पतन स्थित कहाँ है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा उड़ीसा में, ऑप्शन बी जो हो जाएगा तमिलनाडु में, ऑप्शन सी जो हो जाएगा गोवा में, ऑप्शन डी जो हो जाएगा केरल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी गोवा में आप सभी को यहाँ पे मरमाओ गांव का पतन स्थित है। मरमाओ गांव जो है वो गोवा में इसका पतन स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गोवा के बारे में कुछ आपको बता दें। गोवा जो है ना वो छोटी राज्य है, सबसे छोटी राज्य है क्षेत्रफल में दृष्टि से। और गोवा की अगर राजधानी पूछी जाती है तो कहाँ हो जाएगी, वो पणजी हो जाएगी। और गोवा जो है वो इसकी भाषा जो होती है कोंकणी हो जाती है। गोवा आज़ाद जब हुआ था 1961 ईस्वी में पुर्तगाल से हुआ था, किससे, पुर्तगाल से आज़ाद हुआ था 1961 ईस्वी में गोवा। इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जो प्रीवियस क्वेश्चन ये पूछा गया क्वेश्चन आप सभी को यहाँ पे बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत में सबसे महत्वपूर्ण मत्स्य उद्योग, भारत में सबसे महत्वपूर्ण मत्स्य उद्योग, मत्स्य जो मतलब क्या होता है, मत्स्य मतलब मछली, मछली का उद्योग पूछा है सबसे बड़े कहाँ है। तो ऑप्शन ए होता है गहरे समुद्र में होते हैं, ऑप्शन बी होता है अप तट पर होता है, ऑप्शन सी होता है सांस्कृतिक अन्य स्थलीय में, ऑप्शन बी होता है डी होता है प्राकृतिक अतः स्थलीय में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाता है बी, यानी अपत में होता है, किसमें, अपतट में होता है। अपतट में जो है वो मत्स्य का सबसे बड़ा उद्योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि छोटा नागपुर के पठार के बारे में बोला है। छोटा नागपुर पठार जो है वो कौन सा कहाँ पे है। तो ऑप्शन ए हो जाता है कि एक अग्रगंभीर है, ऑप्शन बी जो होता है एक गर्त है, ऑप्शन सी जो होता है एक पदस्थली है, ऑप्शन डी जो होता है एक संप्राय भूमि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है, यानी एक संप्राय भूमि है। ऑप्शन डी जो है एक संप्राय भूमि है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बिहार क्या है, बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुआ था। बिहार पुलिस जो एग्ज़ाम होती है ना उसमें 10 प्रश्न जो है ऐसे है कि बिहार पुलिस यानी बिहार राज्य से पूछे जाते हैं, बिहार से पूछे 10-15 जो प्रश्न हैं वो बिहार के इतिहास से पूछे जाते हैं, बिहार के सवाल पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुआ, यानी कहाँ पे हुआ था। ऑप्शन ये होता है कि मढ़ौरा में, ऑप्शन बी होता है बेतिया में, ऑप्शन सी जो होता है मोतिहारी में, ऑप्शन डी जो होता है वो पटना में। तो इसका राइट आंसर सी हो जाता है मोतिहारी में। हम लोग मुजफ्फरपुर से है और मुजफ्फरपुर से जाने पर मोतिहारी जो आता है वहाँ पे चीनी मिल की स्थापित हुई थी। कब हुआ था चीनी मिल स्थापित, प्रथम के बारे में पहली चीनी मिल के बारे में कहा है तो चीनी मिल जो है मोतिहारी में स्थापित हुआ था, चीनी मिल मोतिहारी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार गंगा से मिलती है। निम्नलिखित नदी जो है ना वो बिहार में गंगा से मिलती है। तो ए हो जाती है यानी गंडक जो है मिलती है, या बी हो जाती है सोन नदी मिलती है, या सी जो है घाघरा नदी मिलती है, या डी जो है पुनपुन नदी मिलती है। तो इसके मुताबिक बता दें कि आप सभी को कि कूटों के अनुसार यहाँ पर जाएगा कि चारों नदी जो है ना वो गंगा से मिलती है। क्या है, गंगा से चारों मिलती है, गंडक नदी, सोन नदी और घाघरा नदी, पुनपुन नदी जो है वो गंगा से मिलती है। गंगा जो है सबसे बड़ी नदी है, 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और ये चारों नदी जो है इससे मिलती है। तो यानी इसका आंसर जो हो जाएगा ए, यानी 1 2 3 4 जो है ये चारों नदी गंगा से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि लोकसभा को उसके कार्यकाल, चलिए लोकसभा के
को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। लोकसभा जो इस बार हुआ था 2025 में, इस बार जो अभी इलेक्शन हुआ है लोकसभा, उसी को बोलते हैं। तो वो कार्यकाल की समाप्ति के बारे में बताया, उसकी कार्यकाल भी बताते, समाप्ति के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए बताया कि राष्ट्रपति द्वारा उसकी इच्छानुसार। ऑप्शन बी होता है कि लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। ऑप्शन नंबर सी होता है राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। ऑप्शन डी जो होता है राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष की सलाह पर। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी जो हो जाएगा, यानी राष्ट्रपति के मंत्रिपरिषद की सलाह पर। तो राष्ट्रपति के मंत्रिपरिषद की सलाह पर यहाँ पे इसका कार्यकाल सदा है। सबसे पहले जाने कि लोकसभा का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है। कब होता है? 5 वर्ष के लिए होता है। 5 वर्ष के लिए होता है। 5 वर्ष के लिए होता है। और ये अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद 83 के अंतर्गत आता है। किसके? अनुच्छेद 83 के अंतर्गत 2 के आता है कि लोकसभा का चुनाव जो हो 5 वर्ष के लिए होगा। अनुच्छेद 83 में आता है। और इसके मंत्रिपरिषद से सलाह पर हटाता है। तो ये कौन सा अनुच्छेद में आता है? हटाना, यानी 85 आता है। अनुच्छेद 85 के मतलब 2 के 85 में इसको सलाह पर, यानी राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर जो है ना, लोकसभा के कार्यकाल को भंग कर सकता है, यानी उसको हटा सकता है 5 वर्ष से पहले ही, यानी अनुच्छेद 85 के तहत। और ये 5 साल की 5 साल की इसकी लोकसभा की कार्यकाल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत, लोकसभा जो होता है उसका चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो। तो अपनी जमानत खो देता है यानी प्राप्त न हो, यानी वोट जो है, वोट जो होती है उसे जमानत प्राप्त करने के लिए ऑप्शन नंबर ये होता है कि वैध मतों का 1/3, और बी जो होता है वैध मतों का 1/4, और सी जो होता है कि 1/5, और उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी जो हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो डी इनमें से कोई नहीं। तो कितना पाना होता है? तो 1/10 जो होता है ना, 1/10 इसको वोट चाहिए। किसको? तो लोकसभा के चुनाव में 1/10 चाहिए, यानी 50, यानी 10% इसको वोट चाहिए। तो अगर 10% वोट अगर इसको मिलता है तो इसकी जमानत नहीं खो सकता, यानी 10% से कम मिलेगी तो अपना जमानत को खो सकता है। लोकसभा के चुनाव में अपनी प्रत्याशी जमानत खो सकती है। 1/10 यानी 10% मिलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है कि मंत्रिपरिषद उत्तरदायित्व होता है। मंत्रिपरिषद जो है उत्तरदायित्व होती है। ऑप्शन ए होता है राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी होता है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी होता है लोकसभा के अध्यक्ष प्रति, ऑप्शन डी हो जाता है संसद के प्रति। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी संसद के प्रति होती है। संसद के प्रति, यहाँ पे संसद दिया गया, संसद के प्रति जो है मंत्रिपरिषद की उत्तर होती है। मंत्रिपरिषद जब बनेगी समूह से बनती है और संसद के प्रति बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वर्तमान लोकसभा के प्रत्यक्ष राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। वर्तमान लोकसभा के प्रत्यक्ष राज्य के लिए आवंटन आधारित है। ऑप्शन ए 1951, ऑप्शन बी 1961, ऑप्शन सी 1971 की जनगणना पर, ऑप्शन डी 1981 की जनगणना पर। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा, 1971 की जनगणना जो हुआ था उस पर वर्तमान लोकसभा के राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्याग चाहे तो अपना त्यागपत्र दे सकता है। विधानसभा का अध्यक्ष जो होता है वो अपना पद त्याग करना चाहे तो त्यागपत्र किसको देगा? ऑप्शन यानी मुख्यमंत्री को, ऑप्शन बी यानी राज्यपाल को, ऑप्शन सी जो उपाध्यक्ष को, ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति को। तो विधान परिषद के अध्यक्ष जो होते हैं, विधानसभा के अध्यक्ष जो है वो उपाध्यक्ष को भी दे सकते हैं। किसको? उपाध्यक्ष को भी दे सकते हैं। और उपाध्यक्ष जो है वो अध्यक्ष को भी दे सकते हैं अपनी त्यागपत्र। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी है, यानी उपाध्यक्ष को दे सकते हैं। अध्यक्ष जो है अपनी त्यागपत्र किसको देते हैं? उपाध्यक्ष को दे सकते हैं। उपाध्यक्ष को अगर देना है तो अध्यक्ष को देना होगा त्यागपत्र। एक दूसरे को त्यागपत्र दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है कि राज्यसभा को भंग करने के अधिकार किसे प्राप्त है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय को, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी, यानी उपर्युक्त इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर इनमें हो जाएगा कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो
अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो 100 में 100 क्वेश्चन आपको रटा दूंगा इसमें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आप सभी को, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो 100 में 100 क्वेश्चन रटा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।